बाकी अगर हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई भी कर रहा है, या तो धन हो, धनबल हो, जनबल हो, या आपके पास क्या बोले आप गुंडा बदमाश हो या जो भी, शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी या कोई संगठन ऐसा है जो इतने कम समय में और इतने संख्या में लोग जुड़ गए हैं जी। लगभग जो संस्थापक सदस्य हैं देखा जाए तो करोड़ से ऊपर इसमें संस्थापक सदस्य जुड़ गए मेरे हैं। लेकिन यहाँ ABCD कोई टीम नहीं है, जनसुराज अपने आप में परिपूर्ण है। जो मैं देख रही हूँ शायद जो छोड़े हैं वो नहीं देख रहे होंगे, जब से शराबबंदी हुई है हमारे पुलिस अधिकारी और सारे लोग अमीर हो गए, तो आखिर कहाँ से अमीर हो गए, कैसे अमीर हो गए? यानी भ्रष्टाचार है सारा। जनसुराज का आसरा बदलेंगे तस्वीर, सबने ठगा बिहार को, बहुत सहे हैं पीर। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड में और हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्रीमती गीता द्विवेदी जी। गीता द्विवेदी वो व्यक्ति हैं जिनका नाम कटिया की सबसे ज्यादा चर्चित महिलाओं में शुमार है और हम स्वागत करेंगे सीधे सीधे द पॉइंट मीडिया कैमरे पर गीता जी का। गीता जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे पहले आपके पॉइंट मीडिया के सभी दर्शकों को सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। एक साहित्यिक जीवन जीते हुए राजनीति में आपका प्रवेश होता है, फिर आप सहकारिता का एक महत्वपूर्ण चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद अब दलीय राजनीति में प्रवेश करती हैं। जनसुराज आपने ज्वाइन किया। मैं ये जानना चाहूंगा कि जनसुराज को ही आपने क्यों चुना? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं सहकारिता से शुरू की, बिल्कुल बात सत्य। वो चुनाव के बाद मुझे बहुत सारी बातों का, वैसे तो पता ही था, लेकिन बहुत सारी और भी बातें जो हमसे अनभिज्ञ थी उन बातों का पता चला। और जो मैं यहाँ पे कमी महसूस कर रही थी, जिसका अभाव था, वो मैं देख रही थी कि जनसुराज में वो पूरा हो रहा है। जो मेरी विचारधारा है, जनसुराज की वही विचारधारा है। प्रशांत किशोर जी का जो बातें हैं उनसे मैं काफी प्रभावित हूँ, उनको बहुत पहले से मैं फॉलो करती हूँ। तो अभी मैं सोची कि क्यों ना मैं उनको सपोर्ट करूं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार में एक बदलाव की जो लहर, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करूं। जनसुराज हाल ही में उसने राजनीतिक दल का रूप लिया हुआ है। इससे पहले प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे थे, तब यह कयास लगाए जा रहे थे। 2 अक्टूबर को औपचारिक रूप से इसकी घोषणा हुई कि जनसुराज एक राजनीतिक दल का रूप ले रहा है। एक नई पार्टी के तौर पर क्या भविष्य है जनसुराज का बिहार में? गीता द्विवेदी को क्या लगता है? जी, ये तो आप देख ही रहे होंगे कि इतने कम समय में शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी या कोई संगठन ऐसा है जो इतने कम समय में और इतने संख्या में लोग जुड़ गए हैं जी। लगभग जो संस्थापक सदस्य हैं देखा जाए तो करोड़ से ऊपर इसमें संस्थापक सदस्य जुड़ गए। मैं भी फाउंडर मेंबर हूँ, संस्थापक सदस्य हूँ। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, सब समझते हैं। लोग, हमारे जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, राजद हो, जदयू या भाजपा हो, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म, जाति और क्षेत्र के में लोगों को बांट के अपनी राजनीति चमका रहे थे। प्रशांत किशोर जी के आने से एक उम्मीद की किरण जागी है हम सब में कि हाँ, अब कुछ होगा और लोग समझने लगे हैं। प्लस मैं देखती हूँ कि इस पार्टी में जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्यादातर शामिल हो रहे हैं और वो बिहार दूरदर्शी हैं। कहने का मतलब सभी दूरदर्शी हैं, बिहार के विकास की बातें करते हैं, विकास की, जो हमारे युवाओं का पलायन है उसके बारे में बातें करते हैं। तो इन सब बातों को सोचते हुए मैं ये जनसुराज में शामिल हुई। जनसुराज पर यह आरोप भी लगता है कि वह एक बी टीम के रूप में काम करती है। अभी हाल ही में बिहार में उपचुनाव संपन्न हुए और वहां पर ये सभी दलों का कमोबेश यही आरोप था, चाहे वो एनडीए गठबंधन का ले लीजिए या महागठबंधन का ले लीजिए। जनसुराज के बारे में ये सवाल करने पर ये तथ्य रखा जा रहा था कि देखिए, जनसुराज तो सामने वाली पार्टी की बी टीम है। ऐसे में इन आरोपों के ऊपर जनसुराज के कार्यकर्ताओं का क्या विचार है? आपका क्या विचार है? देखिए, कहने को तो हर कोई कहता है, हर किसी को, कि अब कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी और ये मिले हैं, वो कहते हैं वो और वो मिले हैं। सबको कहने का अधिकार है, सब लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ ABCD कोई टीम नहीं है। जनसुराज अपने आप में परिपूर्ण है और निकट भविष्य में आप देखेंगे जनसुराज की जो लहर है वो आपको अभी इसी चुनाव में ही पता चल जाएगा, जो विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में। इसमें तो जो जनसुराज टीम है, ये ABCD कहीं कुछ नहीं, अपने आप में बहुत ही सशक्त टीम है और सभी ईमानदार लोग, हमारा कहना ही है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। गोपालगंज जिले से आप बिलोंग करती हैं, गोपालगंज जिला आपका कार्य क्षेत्र है
और गोपालगंज जिले में जनसुराज के जो लोग जुड़े हुए थे, एक घटना सामने आई थी, काफी वायरल वो वीडियो था कि उन्होंने जनसुराज से अपनी सदस्यता को लौटाते हुए, वापस करते हुए और वापस अपने मूल विचारधारा या जहां से वो बिलोंग करते थे वहां चले गए। घर वापसी हुई तमाम लोगों की, मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन इस घटना को आपने भी देखा होगा अगर आप एक्टिव थी सोशल मीडिया पर, तो तमाम तरीके की बातें हुई। ऐसे में गोपालगंज में कितना चुनौतीपूर्ण होगा जनसुराज को खड़ा हो पाना? देखिए, मैं सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कौन जुड़ रहा है और कौन, बहुत लोग जुड़ते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, काफी लोग जुड़ते हैं। कुछ लोग फेमस होने के लिए जुड़ते हैं, कुछ लोग पद प्रतिष्ठा के लिए जुड़ते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए जुड़ते हैं, कुछ लोग ये सोच के राजनीति में आते हैं कि चलो हमारी सरकार बनेगी तो हम मनमर्जी अपनी करेंगे। तो अपना अपना रीजन है, उस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूंगी। मेरा अपना इरादा पक्का है। मैं देख रही हूँ कि हाँ, जो मैं देख रही हूँ शायद जो छोड़े हैं वो नहीं देख रहे होंगे जी। तो मैं वो देख के ज्वाइन किए, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगी क्यों छोड़े अपने। लेकिन अभी जनसुराज का जो अभी नया जो टीम का गठन हुआ है अपने जिला में, अपने अनुमंडल में, अपने प्रखंड में, बहुत ही शानदार टीम है, बहुत ही जबरदस्त और समर्पित टीम है। जनसुराज अपने आप में समर्पित टीम है, सभी समर्पित योद्धा हैं और जनसुराज अपनी मंजिल पाके रहेगी। गोपालगंज, अभी आपने बात की आगामी विधानसभा चुनाव की, निश्चित तौर पर यह चुनावी वर्ष है और ऐसे में राजनीतिक इतिहास भी मायने रखता है। मैं गोपालगंज की 6 सीटों की बात करूं, विधानसभा सीटों की, या फिर कि बिहार में 243 जो विधानसभा की सीटें हैं, कमोबेश अगर राजनीतिक इतिहास उठा करके देखा जाए तो कुछ चुनिंदा परिवारों के इर्द गिर्द ही वहां की राजनीति घूमती रही है। स्थापित मठाधीश जनसुराज को स्वीकार करने से अभी कतरा रहे हैं। ऐसे में क्या प्रदर्शन रहने वाला है जनसुराज का, इस पर सबकी निगाहें हैं। खास तौर पर कार्यकर्ताओं की क्या तैयारी रहेगी 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। जी, आपने एक बहुत अच्छा शब्द बोला, जो मठाधीश, और सही मैं भी ये महसूस कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि हर क्षेत्र में हर पार्टियों के कोई ना कोई मठाधीश बने बैठे हुए हैं। वो लोग अपने आप को वोट का ठेकेदार समझते हैं कि हमारे हाथ में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सब लोग कमा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, सब लोग के हाथ में मोबाइल है, डिजिटल मीडिया का जमाना है, आजकल सब लोग पढ़ रहे हैं, कोई बेवकूफ नहीं है। हाँ, लेकिन उनका दावा है, लेकिन वो किस हद तक, किस क्षेत्र में जाके और कहाँ कहाँ, जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं वो हम लोगों का प्रण है एक एक व्यक्ति से, एक एक परिवार में जाके, एक एक लोगों को हमें अपना जो हमारा क्या बोले कि जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के बारे में हम बता रहे हैं कि परिणाम क्या होने वाला। बाकी पार्टियां वादा करती हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं परिवारवाद की बात, लेकिन कुछ लोगों की पार्टियां वो सिमट के रह गई हैं और उनका जो बाकी पार्टियों में आने के लिए मैं देखती हूँ सबसे बड़ा कार्यकर्ता में उत्साह इसलिए है कि 2-3 चीजों का होना अनिवार्य है। बाकी अगर हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई भी कर रहा है, या तो धन हो, धनबल हो, जनबल हो, या आपके पास क्या बोले आप गुंडा बदमाश हो या जो भी हो, तो कहना नहीं चाहिए लेकिन वो चाहिए। लेकिन जनसुराज शायद एक ऐसा इकलौता एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप में समर्पण चाहिए, आप में त्याग चाहिए, बिहार को विकास की तरफ ले जाने के लिए इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। तो वो युवा और वो लोग इसमें जुड़ रहे हैं, तो मनोबल काफी हम लोगों का ऊंचा है। और आप देखेंगे इस बार गोपालगंज में हर विधानसभा में बदलाव होगा और होके रहेगा। हम लोग लगे हुए हैं। चलिए, हर विधानसभा में बदलाव होगा, ऐसा बड़ा दावा कर रही है गीता द्विवेदी जी। अभी आप प्रशांत किशोर से मिल करके आई हैं, जो कि जनसुराज के संस्थापक कहे जाए या जनसुराज जिनकी विचारधारा है। प्रशांत किशोर से मिलने के बाद आपको कैसा लगा? व्यक्तिगत तौर पर प्रशांत किशोर कैसे हैं? जी, अभी नहीं, प्रशांत किशोर जी को मैं कई सालों से मैं देखती आ रही हूँ और सच पूछिए तो बाकी पार्टी वाले भी बहुत उनसे उनको फायदा मिला है। रणनीतिकार हैं, जग विदित है, सब लोग जानते हैं। तो हम उनके विचारधाराओं से, देखिए कोई व्यक्ति विशेष वो क्या हमारे लिए सोचते हैं, हमारे बिहार के लिए क्या सोचते हैं, उनका विजन क्या है बिहार के विकास के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, वो विकास की बात करते हैं। वो कहीं इन सब चीजों की बात नहीं करते हैं, परिवारवाद की बातें नहीं करते हैं। उनका कहना ही है कि अगर गांव क्षेत्र से एक बच्चे में अगर टैलेंट है और वो अगर आगे आके नेतृत्व करना चाहता है, कोई जिम्मेवारी लेना चाहता है, तो पैसा और कोई भी चीज जो बीच में आड़े नहीं आएगा, उसको वो आगे करें। और आगे हो रहे हैं। हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता भी देखिए आगे बढ़ गए और उनके लिए काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे जैसे जो भी लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं अभी तो जो संगठन में, वो सबके अंदर एक सबसे बड़ी जो चीज है हम लोगों के अंदर समर्पण भावना है। समर्पण भाव से अपने काम में लगे हुए हैं। बाकी अच्छा कर्म करेंगे तो फल तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा।
चलिए, अच्छा कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा और बातों की बात हुई कि सभी राजनीतिक पार्टियां बातें करती हैं। ऐसे में साहित्यिक तौर पर आपके तमाम वीडियोस जो हैं जिसमें आपने नशे के उन्मूलन की बात की। हालांकि प्रशांत किशोर खुले मंच से ये कहते हैं कि जिस दिन बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी, शराबबंदी की नीति को वापस लिया जाएगा। तो ये जहां पर विचारधाराओं का टकराव हो, विरोधाभास हो, इसे आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, मैं भी ये जानती हूँ कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार में शराब बंद नहीं है। जी। ये आपने शायद नोटिस, हम लोग बॉर्डर क्षेत्र, जो हमारा निवास स्थान है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास में है। हम देखते हैं सुबह शाम जब हम रोड पर भी चलते हैं ना, तो लोग लुढ़क रहे होते हैं, और शाम को आप किसी से बात कीजिए, दिखता है हर जगह शराब मिल रहा है। ये अलग बात है कि जो 50 रुपए की चीज है वो 500 में मिल रहा है, 200 में मिल रहा है, तो उसका जो बड़े बड़े लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं। अभी तो हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब से शराबबंदी हुई है हमारे पुलिस अधिकारी और सारे लोग अमीर हो गए। तो आखिर कहाँ से अमीर हो गए, कैसे अमीर हो गए? यानी भ्रष्टाचार है सारा। उससे अच्छा है कि आप उसको खोल दो। हम देखते थे जो हमारा एक दिहाड़ी मजदूर है, ठीक है, वो दिन भर का मान लीजिए 400-500 रुपए जो भी कमाता था, चलिए शाम को अपना लत है, बुरी लत है, मैं इसका विरोध करती हूँ, मैं काफी कुछ लिखी भी हूँ, लेकिन चलो उसको लत है, थका हारा गरीब आ रहा है, वो अपना चलो पी लिया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया पी के कम से कम 400 रुपए उसके घर में आते थे। लेकिन अभी के डेट में वो पीने के लिए या तो बॉर्डर क्रॉस करता है, तो उधर से 200 का चीज 400 में अपने घर में मंगाता है, तो पूरा मजदूरी उसका उसी में चला जाता है। अगर कहीं से बचा गया तो कोई पुलिस वाला उसको पकड़ेगा, और पता चलेगा कि वो दारू पिया है, तो उसे जो जेब में बैठे हैं पुलिस वाले के पास चला जाता है। तो स्थिति तो और बद से बदतर है। तो शराब बंद कहाँ है? शराब अगर बंद हो तो अच्छे से बंद हो, बिल्कुल। तो उससे अच्छा, प्लस हमारे बिहार सरकार का जो घाटा है वो अलग है, वो अलग अलग जगहों से आ रहा है, वो अलग गलत जगह वो जा रहा है, पैसा सही जगह नहीं जा रहा है। चलिए, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी अपने इस नए राजनीतिक सफर की शुरुआत में? जी, सबसे पहले तो मैं जो बताऊंगी कि आप सबसे आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी, बहुत सोच विचार के बाद, वैसे मैं जुड़ी हूँ उनके विचारधारा से, काफी दिनों से जुड़ी हूँ, सालों से जुड़ी हूँ, लेकिन मैंने ये ज्वाइन किया है, और आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप लोग भी आइए, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, विकास की जो दौड़ है उसमें हम अपने बिहार को भी हम शामिल करते हैं। जो हमारे प्रशांत जी का जो विजन है इसके लिए, जैसे हमारी अगर प्रशांत किशोर जी की, हमारी जनसुराज की सरकार आती है, तो बुजुर्गों के लिए हम लोग जो वेतन है उसका करेंगे, और युवाओं के लिए जो पलायन है, हमारे बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाता है, तो उस पे बंद करने का प्रयास होगा, बंद किया जाएगा। उसके अलावा महिलाओं के लिए भी जो बेरोजगार घर में बैठी हैं उनके लिए भी सस्ते ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो स्वावलंबी हो सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। बच्चों के लिए भी स्वस्थ, जो हमारे बिहार में सबसे बेकार चीज है, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई भी ढंग का जो शिक्षण व्यवस्था है उसको सुधार किया जाएगा। किसानों के लिए खेती को जो वैज्ञानिक तकनीक से कुछ सिखाया जाएगा, अच्छा किया जाएगा कि उनकी फसल अच्छी हो। काफी कुछ बातें हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सबसे मिलें और अपनी जो हमारा जो इरादा है उनसे हम उनको परिचित कराएं और उनको बताएं। मैंने कुछ लिखा भी है उनके लिए, और सबसे आग्रह भी करूंगी कि बहने लगी बिहार में परिवर्तन की बयार, जाति धर्म सब छोड़ के हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, जन सुराज का आसरा बदलेंगे तस्वीर, सबने ठगा बिहार को बहुत सहे हैं पीर, एक बिहारी की दशा मुझसे लिखी न जाए, पीर पलायन का बड़ा मारा मारा जाए, मारा मारा जाए। तो वो पीर जो है, जो हमने अब तक बर्दाश्त किया है, मैंने वो 90 का दौर भी देखा है, तो वो पीर अब बहुत जल्दी अब वो मिटने वाला है, खत्म होने वाला है, और जनता का सुंदर राज, जन सुराज का आगमन होने वाला है। आप सबसे भी अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग आइए और इस प्रयास में सम्मिलित हो जाइए। आगे बढ़ते हैं, सब मिलके अपने बिहार के लिए एक प्रयास करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत और जय जन सुराज, जय बिहार। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ हाल ही में जनसुराज से जुड़ने वाली
बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड की बेहद चर्चित महिला गीता द्विवेदी जी। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।